नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के होंगे। इससे पहले बाकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर बताया गया है सर्कल का कितना है, 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया है। आपसे पूछा गया है रेडियस क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आपको पेरीमीटर दिया हो तो आपको पहले सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और फॉर्मूला 2 पाई आर है, तो पेरीमीटर था कितना, 44 था। तो 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 22 2 ज़ा 44 और इधर भी 44, इधर 1 बन जाएगा। 7 को उधर भी दिए तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। 7 किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए सरकमफ्रेंस बताना है, रेडियस 7 दिया हुआ है, तो रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लगा लीजिए 2 पाई आर। तो क्या आंसर आ जाएगा पहले में, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर। देखिए कितना है, आर हमारे पास 7 है। ये और एक कट गया, आंसर कितना आ गया 44। यूनिट याद रखिएगा, यूनिट क्या हो जाएगी इसमें, सेंटीमीटर हो जाएगी। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 देखिए यहाँ करते हैं। इसमें भी वही सेम 2 पाई आर लग जाएगा। 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब जैसे आप इसको 10 रखेंगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा, मतलब जो वैल्यू मिलेगी वो 62 पॉइंट मिलेगी 857। ठीक है, आगे भी आएगा लेकिन उसको आप चाहें तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अप टू 3 डिजिट्स बोला है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताया है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर आना चाहिए। थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है, रेडियस 12 दे दी गई है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 आ जाएगा, इंटू 12 आ जाएगा। अब कहीं कुछ कटेगा तो है नहीं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा, 75.428 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल 3 डिजिट तक है तो देखिए 75.428 आया, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, ये 3 डिजिट पॉइंट के बाद नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 बोले गए थे, तो 3 ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। तो 4 2 है। अब 2 के पहले वाला जो नंबर है वही देख लिया जाएगा, तो 75.4 जो है ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 62.857 है ना, तो इसको 857 को क्या लिख देंगे, 62.9 लिख देंगे, तो इसका आंसर 62.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो 44.0 लिख सकते हैं इसको, जब 44 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो 44.0 लगाया जा सकता है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस तरीके से बन जाएंगे सभी में। तो देखिए पहले में आंसर आ गया 44.0, दूसरे में आंसर क्या आ गया, 62.9 आ गया, तीसरे में आंसर क्या आ गया, 75.4 आ गया। राउंड ऑफ भी करना पड़ता है, वो आपने देखा कैसे हमने किया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 60 डिग्री। तो फर्स्ट केस में जो थीटा दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और रेडियस क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, थीटा है 60, तो 60/360 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर देखिए कितना है, 3.5 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कट जाएगा, 6 6 36 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो 7 5 35.5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 22 इंटू 0.5 11 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 2 3 जा 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर आ गया 11/3। अब 11/3 को आप चाहें तो सेंटीमीटर में मतलब पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.67 के आसपास आ जाएगा। तो 3.67 इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखिए कैसे करेंगे इसी का। पार्ट 2 अगर देखा जाए तो उसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेकिन जो थीटा दिया 120 हो गया, तो 120/360 इंटू 2 इंटू 22/7 रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 6.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, तो 12 3 जा 36, 3 से ही कट गया, तो 1/3 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 22/7 इंटू 6.3। अब 7 9 जा 63 होता है, तो 0.9 करके यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 44 इंटू 0.9 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इससे कट कर लीजिएगा, 0.9 3 से कट के 0.3 बना देगा, तो 44 इंटू 0.3 आ जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 13.2 मीटर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब आपको सेक्टर का पेरीमीटर बताना है, क्या होगा। पहले सेक्टर समझ लीजिए, एंगल दिया है 75 डिग्री, तो सेक्टर मान लीजिए कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और ये जो एंगल है कितना है, 75 डिग्री का एंगल है ये। ठीक, अब सेक्टर में ये दो लेंथ आ जाएंगी, जिसको रेडियस कहेंगे। पहले तो ये दो लेंथ जुड़ेंगी और बाद में लेंथ ऑफ आर्क जुड़ जाएगा। तो सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है उसमें दो रेडियस जुड़ते हैं, मतलब 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क जुड़ता है। रेडियस कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, तो ये तो सीधे सीधे 28 हो जाएगा। प्लस लेंथ ऑफ आर्क के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 28 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो 75 डिग्री आ जाएगा, अपॉन 360 का एज इट इज उतार दीजिए, इंटू 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, इंटू रेडियस। अब रेडियस कितना था हमारे पास में, 14 था। ठीक है, अब देखिए जहां जहां कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। और 75 और 360 को अगर काटना है तो हम लोग किससे काट सकते हैं, 15 से काट लेंगे, तो कट जाएगा 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। ठीक है, अब देखिए ये 2 जो है 12 से कट जाएगा, तो 2 12 जा 24, और यहाँ पे भी कट जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये बन गया, ये 110 हो जाएगा, 110/6 आ जाएगा। तो इसको 55/3 मतलब और भी कट जाएगा ये, तो ये आप चाहें तो 2 3 जा 6 और 2 11 जा, तो ये क्या आ गया, आंसर आया फिलहाल 28, तो एज इट इज उतर जाएगा, 55/3 आ गया, 55/3 आ गया। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आंसर जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास में जो आंसर आ जाएगा 46.33 आ जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिएगा अपने आप से, तो 46.33 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब कुछ यहाँ पर आपको शेप्स दिए गए हैं, और सारे शेप जो है उनका आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। देखिए पहला जो आपको फिगर दिया गया है वो कुछ इस तरीके का ये वाला फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो ये दो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, ये 80 मीटर की स्ट्रेट लाइन है, तो 80 प्लस 80 आपके पास में सीधा क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 160 सीधे सीधे किस में ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कल ये है, और दूसरा सेमी सर्कल ये है, दो सेमी सर्कल मिलके क्या बनाते हैं, वन सर्कल बनाते हैं। और ये जो वन सर्कल बन रहा है, ये इसका डायमीटर कितना है, 60 मीटर, आपको ये दिख रहा होगा डायमीटर 60 है। तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 30। ठीक है, तो 160 तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, प्लस एक सर्कल जिसका रेडियस 30 है, उसका अगर आप पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 160 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 30 है। ठीक, अब आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये सीधे सीधे तो हो नहीं पाएगा, इसको तो काटना ही पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आंसर बता देते हैं आपको, इसको आप सॉल्व करिएगा तो 44/7 इंटू 30 बन जाएगा। तो 160 में अगर इसको जोड़ा जाएगा तो वो 348 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 348.5 के पास आंसर आएगा। ये इसका पहले का आंसर है। ठीक, दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेमी सर्कल ये मिला और दूसरा सेमी सर्कल ये मिला, लेकिन दोनों सेमी सर्कल में एक डिफरेंस है कि दोनों सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो अलग अलग है। छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस 4 है, बड़े वाले सेमी सर्कल का कितना है रेडियस, ये 12 है, मतलब 6 है। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, से देखिए सेकंड पार्ट यहाँ करते हैं, तो सेमी सर्कल फर्स्ट, इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर सेमी सर्कल सेकंड, इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये दो पहले ऐड होंगे, और उसके बाद ये जो छोटे छोटी सी जगह दिखाई पड़ रही हैं, जो ये आपको पता है, ये पूरा क्या हो जाएगा 6, ये पूरा हो जाएगा 4, तो ये 2+2 हो जाएगा। प्लस इसमें दो दो के और दो जोड़ने, मतलब 4 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो सरकमफ्रेंस आ जाएगा, या टोटल जो पेरीमीटर आ जाएगा इस सरफेस का, या इस एरिया मतलब इस पूरे फिगर का, वो क्या आ जाएगा। तो देखिए 2 पाई आर नहीं लगा सकते, सिर्फ पाई आर लगाएंगे, क्योंकि सेमी सर्कल है।
पाई इंटू R1 जो कि 4 है, प्लस पाई इंटू R2 जो कि 6 है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 सीधे सीधे हो जाएगा। तो आप चाहें तो पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई कॉमन ले लिया, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 30, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, इंटू 10 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 31.4 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 35.4 मीटर इसका आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड फिगर है, दो फिगर यहाँ बताए, तीसरा फिगर अगले उसमें बताते हैं आपको। अगले फिगर में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल और ये चौथा सेमी सर्कल, और सारे के सारे जो सेमी सर्कल है उनका डायमीटर आपको 10 दिखाई पड़ रहा है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, सभी का 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, सारे सेमी सर्कल का थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल है। 4 सेमी सर्कल का मतलब होता है 2 सर्कल हो गए। ठीक, अब 2 सर्कल हो गए तो आप अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे पूरे सरफेस का, तो 2 पाई आर एक सर्कल का हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या आ गया, 4 पाई आर आ गया। तो ये कितना बन जाएगा, 4 इंटू 22/7 आ जाएगा, इंटू रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास में 5 है। ठीक है, तो 5 4 जा 20 आ गया, 20 इंटू 22/7। अब 20 इंटू 22/7 करिए तो 3.14 सीधे सीधे लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 3.14। ठीक है, तो ये 62.8 मीटर में आंसर आ जाए, ये सेंटीमीटर है। पहला वाला केवल मीटर था, बाकी दोनों किस में थे, सेंटीमीटर में थे। तो पिछले का आंसर जो था वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि वो भी हमको सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। चलिए अगला फिगर देख लेते हैं। अगले फिगर में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास में 2 सेमी सर्कल नहीं, यहाँ पर 3 सेमी सर्कल है। पहला ये सेमी सर्कल दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, और तीसरा ये दिख रहा है। और तीनों सेमी सर्कल की एक खासियत है कि तीनों सेमी सर्कल का डायमीटर जो है, ठीक है, डायमीटर जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर 12 है, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और कितने सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल। 3 सेमी सर्कल का मतलब ये हो गया 3/2 सर्कल हो गया। ठीक, तो आपको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 पाई आर पहले लिख लीजिए, ये एक सर्कल का हो जाएगा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल का होता है 2 पाई आर पेरीमीटर, लेकिन सर्कल कितने थे, 3/2 थे, तो हमने क्या कर दिया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई आर, 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस याद रखिएगा 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वह अप्रोक्सीमेटली 396/7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 66, और 66 इंटू 6 आ जाएगा 396। ठीक है, तो 396 कर लीजिए, ये आ जाएगा 56.57 सेंटीमीटर आसपास, इसी के आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिफ्थ पार्ट जो है यहाँ करेंगे। इसमें देखिए कितने सेमी सर्कल दिए गए हैं। तो ये पहला सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, पहले सेम तरीके के सेमी सर्कल देख लीजिए, तो ये तीसरा है और ये चौथा है। तो 4 सेमी सर्कल जो है इनका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो मतलब 4 सेमी सर्कल हैं और उनका रेडियस कितना है, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक, पहले तो आपको ये पता चल गया होगा। अब 4 सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, 2 सर्कल है, उसका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको बड़े सर्कल्स भी दिखाई पड़ेंगे। एक, ये बड़े सर्कल्स को हम ऐसा करते हैं, दूसरे पेन से बना देते हैं। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया। ये 4 सेमी सर्कल्स हो गए जो थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। और कितने बड़े हैं उसके लिए हमको पहले इसका डायमीटर देखना पड़ेगा। ये हालांकि सेमी सर्कल नहीं है, ये क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं ना, तो ये क्वार्टर सर्कल है। और तो यहाँ पर 4 क्वार्टर सर्कल है, 4 क्वार्टर सर्कल है। और 4 क्वार्टर सर्कल का मतलब 1 सर्कल हो जाएगा। अब ये जो 4 क्वार्टर सर्कल हैं, इनका अगर आप रेडियस देखेंगे तो रेडियस इनका क्या है, तो रेडियस इनका वही है, देखिए यही वाला रेडियस है इनका भी। तो 7 सेंटीमीटर जो है,
ये इसका रेडियस नहीं दिखेगा, ये 14 सेंटीमीटर इसका पूरा रेडियस दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो बड़े वाले मतलब ये जो क्वार्टर सर्कल दिखाई पड़ रहा है, इनका रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर। यही आपको यहाँ पर समझना था कि यहाँ पर दो सर्कल ऐसे हैं जिनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन में केवल समझने वाली बात है। ठीक है, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो सरकम पेरीमीटर निकालेंगे, तो पहले इसका पेरीमीटर निकालिए। दो सर्कल थे, तो 2 × 22/7 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 × 2 × 2 एक और कर दीजिए, ×7 कर दीजिए। ये और ये कट गया, तो ये हो गया 88। ये आ गया P1 पहले वाले का। P2 निकाल लीजिए। P2 में क्या है, एक ही क्वार्टर सर्कल, एक ही सर्कल है, रेडियस 14 है, तो 2 × 22/7 × 14 बन जाएगा। तो 7 2 जा 14, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। ये भी बन गया। अब आपको करना क्या है, केवल सीधे सीधे P1 और P2 को ऐड कर दीजिए, तो नेट जो P आ जाएगा वो 88 + 88 मतलब 176 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे। अब आते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट पहले देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो आपको क्या मिल रहा है, ये एक सेमी सर्कल मिल रहा है, और इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, तो पहले सेमी सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस इसका है 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अब देखिए ये जो 28 है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब ये जो एक है, ये कितने का है, 7 सेंटीमीटर का है। तो देखिए ये एक सेमी सर्कल मिला, ये दूसरा सेमी सर्कल मिला, ये तीसरा मिला, और ये चौथा मिला। ठीक है, प्लस, ठीक है, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया, ये बिग वाला है। और सेमी सर्कल जो है स्मॉल वाले, सेमी एस से नीचे स्मॉल लिख रहे हैं, कितने हैं ये, 4 सेमी सर्कल है। इसका मतलब 2 सर्कल्स हैं। ठीक, इनका जो डायमीटर आपको दिख रहा होगा वो 7 सेंटीमीटर इनका डायमीटर है। डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो एक सेमी सर्कल, वन सेमी सर्कल, और रेडियस कितना है उसका, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लस कितने सर्कल, दो सर्कल, दो सर्कल हो जाएगा, दो सर्कल है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। इससे हम लोग का पूरा सर्कल पेरीमीटर मिल जाएगा। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होता है, तो पाई इंटू आर मतलब 14 कर दीजिए, प्लस दो सर्कल थे तो 2 × 2 पाई इंटू 3.5 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 14 पाई सीधे सीधे आप उतार सकते हैं, और ये 3.5 इंटू 2 7 2 जा 14 पाई फिर से हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 28 पाई आ गया। तो 28 22/7 इंटू 28, 7 4 जा 28, और ये 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 88 आपका बन जाएगा। तो इसमें 88 इज द करेक्ट आंसर। 88 और यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर तीन अलग अलग तरीके के सर्कल है सेवेंथ पार्ट में। ठीक है, सेमी सर्कल है। तो पहला सेमी सर्कल जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर, दूसरा सेमी सर्कल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। और देखिए ये हाइपोटेन्यूज पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज कैसे मतलब इसको h मान लीजिए यानी डायमीटर को, तो हो जाएगा √, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये 100 बन जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो इस केस में करना क्या पड़ेगा, तीन पेरीमीटर आपको लेने पड़ेंगे। तो P जो टोटल हो जाएगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, P1 जो है इसका रेडियस कितना है, तो देखिए सेमी सर्कल है तो पाई हो जाएगा। आप सीधे सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ले लीजिए, क्योंकि पाई R1 पहले का हो जाएगा, दूसरे पाई R2, तीसरे पाई R3। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, पाई ब्रैकेट हो गया R1, पहले का रेडियस कितना है, तो ये 8 डायमीटर है, रेडियस 4 है। दूसरे का 6 डायमीटर है तो रेडियस 3 है। तीसरे का 10 डायमीटर है तो रेडियस 5 है। ठीक, तो 4 3 7, 7 और 5 12, तो ये कितना हो जाएगा, 22/7
इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 37.7 के आसपास आ जाएगा। 37.7 यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर हो जाएगी। एट्थ पार्ट देखते हैं। अब देखिए एट्थ पार्ट जो है इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर भी वही सेम चीज है। पहले तो आपको दिख रहा होगा ये एक आपको सेमी सर्कल मिल रहा है बड़ा, और इस सेमी सर्कल का, तो पहले एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, ये 4 + 4 + 4 मतलब 12 इसका डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 6। तो इसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। और यहाँ पर आपको 3 सेमी सर्कल और दिख रहे हैं, 1 2 3 प्लस 3 सेमी सर्कल है। इसका रेडियस कितना है, तो एक का रेडियस जो है डायमीटर 4 है, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सभी का पेरीमीटर निकाल लेना है। तो सेमी सर्कल का डायमीटर पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, पाई इंटू आर होता है, प्लस 3 है, क्योंकि 3 सर्कल हैं तो 3 इंटू पाई इंटू 2 हो जाएगा। तो बड़े वाले में 6 रख दिया, छोटे वाले में 2 रख दिया। पाई कॉमन ले लीजिए, 6 प्लस 3 टू जा 6, तो आंसर क्या आ गया 12 इंटू पाई आ गया। पाई मतलब 22/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप आंसर देखेंगे, इसका भी आंसर जो है उसी के आसपास आ जाएगा जो पिछला वाला था, 37.7 के आसपास आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़ा वाला, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए नाइन्थ पार्ट में क्या कहा गया है, इसको दूसरे पेज पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक तो ये आपको मिल रहा है सेमी सर्कल, और बाकी दो आपको मिल रहे हैं, दो और सेमी सर्कल मिल रहे हैं, तो वन बिग सेमी सर्कल है। ठीक है, और इसका रेडियस अगर देखा जाए तो ये 10 और ये 10, मतलब रेडियस क्या है इसका 10 है। ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पर आधा सेमी सर्कल, ये आधा सेमी सर्कल, प्लस वन सर्कल हो जाएगा। ठीक, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5, क्योंकि डायमीटर क्या है, डायमीटर 10 है, तो रेडियस 5 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो टोटल पेरीमीटर जो आ जाएगा, तो पहला सेमी सर्कल था तो पाई आर सीधे सीधे, तो पाई इंटू 10 हो जाएगा, प्लस एक सर्कल है तो 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा। पाई कॉमन ले लीजिए, तो 10 प्लस 10 मतलब 20 पाई, तो 20 इंटू 3.14। ठीक है, कितना आ जाएगा 60.28 सेंटीमीटर इसका आंसर बन जाएगा। 62.8 बनेगा, 62.8 बनेगा। थोड़ा सा गलत हो गया था ये, एक मिनट फिर से लिख देते हैं इसको, मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 62.8 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द डायमीटर ऑफ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दिया है टायर का 56 है, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा इसका मतलब उसका एक चक्का घूमेगा, और एक चक्का घूमने का मतलब होता है सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक, और सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, डायमीटर 56 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 2 जा 8, 8 इंटू 22। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो आ जाएगा वो कितना आना चाहिए इसमें वो आपको पता ही चल गया होगा। तो ये 176 सेंटीमीटर इसका बन जाएगा, 176 सेंटीमीटर। अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए तो 10 इंटू 100 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो उसमें फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए 10 किलोमीटर था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 1 मीटर में आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गई, ये क्या आ गई आपके पास में, टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस आपके पास में बन गई, इतनी कवर हुई। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक, न्यूमरेटर में, अपॉन एक रिवोल्यूशन में जितना कवर हुआ वो ले लेते हैं, मतलब 176 यहाँ पर कवर हुआ है, तो मतलब डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा वन, कितने जीरो है,
3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 अपॉन क्या आ जाएगा 176 आ जाएगा। अब आप इसको दोनों को थोड़ा सा पॉइंट में निकालेंगे तो आपको रिवोल्यूशंस मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेट, और ये रिवोल्यूशन जो होंगे 5681 के आसपास आएंगे, मतलब 5681 पॉइंट। अगर आप देखेंगे 8 बनेगा, पॉइंट 8 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5682 रिवोल्यूशंस बनेंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल दी पेटल्स। अब जितने भी यहाँ पेटल दिख रहे हैं उनका आपको पेरीमीटर बताना है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी आपको सेमी सर्कल दिखाते हैं। तो देखिए पहला सेमी सर्कल और इसका रेडियस कितना है 7 है। ठीक, कितना है रेडियस 7 है। दूसरा सेमी सर्कल रेडियस 7 है। तीसरा सेमी सर्कल रेडियस 7 है। चौथा सेमी सर्कल रेडियस 7 है। तो इसका मतलब 4 सेमी सर्कल मिल रहे हैं जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर मिल रहा है। इसका मतलब 4 सेमी सर्कल का मतलब 2 सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो 2 सर्कल का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई इंटू आर हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। तो ये 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 इंटू 22 अपॉन 7, 7 4 जा 28। तो ये कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसमें हमारा आंसर बन जाएगा। 44 नहीं 88, 22 इंटू 4 हो जाएगा 88, 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, पहले का। अब दूसरा देखिए, अब दूसरे में आपको दिख रहा होगा ये हेक्सागन टाइप का बन रहा है, और ये जो एक एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री का बनेगा। जो एक एंगल यहाँ दिख रहा है 120 डिग्री का एंगल इसमें बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने आपको मतलब ऐसे आर्क दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक आर्क हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा आर्क हो जाएगा 120 वाला। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तीसरा आर्क हो गया, ये आपको दिखेगा चौथा आर्क हो गया, ये आपको दिखेगा पांचवा आर्क हो गया, और ये छठा आर्क हो गया। तो आपको 6 आर्क इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, और कितने डिग्री के एंगल के हैं 120 डिग्री के हैं। और जो रेडियस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रेडियस जो है ये 42 सेंटीमीटर खुद ही है रेडियस। देखिए ये आर्क इस तरीके का है, ऐसे समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये आपको 120 डिग्री होता है, और ये आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे 6 आर्क हैं, तो क्या कर लीजिए 6 इंटू थीटा अपॉन 360, तो 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कर लीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 2 3 जा से मतलब 12 3 जा 36, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 5 जा 7 6 जा 42 हो जाएगा। अब देखिए आंसर क्या आया 22 2 जा 4 और 22 8 88 आया, 88 इंटू 6 आ गया। अब आपको 88 इंटू 6 सॉल्व कर लेना है। तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा 528 सेंटीमीटर बन जाएगा, 528 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, मतलब आपको समझना पड़ता है केवल क्या एंगल है और कौन कौन से फिगर बन रहे हैं। तो आप जब भी रफ फिगर इस तरीके से बना लेंगे तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग दूसरी एक्सरसाइज लेके आएंगे। इसमें दिया गया रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल। तो मान लीजिए 2 सर्कल है C1/C2, इसकी वैल्यू दी गई है 5/4, और C1 क्या होता है 2 पाई R1 हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 पाई तो कट गया, आपसे सीधे पूछा गया था रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो R1/R2 की वैल्यू पूछी गई है तो क्या हो जाएगा 5/4 सीधे सीधे आ गई। तो रेशियो क्या आ गया 5:4 आ गया। तो देखिए सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। बाकी हमारे और भी वीडियोस हैं जो इसी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।